हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर भावना स्पेशल एजुकेशन। आज मैं सभी बीएड स्पेशल एजुकेशन आईडीडी के स्टूडेंट्स, जो भी आईडी के स्टूडेंट्स हैं, उनके मैं सिलेबस के बारे में आप लोगों को बताऊंगी। यानी कौन कौन से आपके थ्योरी पेपर्स रहेंगे और कौन कौन से प्रैक्टिकल्स आपके रहेंगे, यानी कौन कौन सी फाइल्स को आपको बनाना है, उसके बारे में डिटेल में आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दूंगी। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे डिप्लोमा स्पेशल एजुकेशन फर्स्ट ईयर के थ्योरी और प्रैक्टिकल पेपर्स के बारे में। तो अभी हम सबसे पहले अगर पेपर देखते हैं तो A1 पेपर आपका, जिसको हम लोग अगर बात करते हैं तो ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पेपर रहेगा आपका। 70 मार्क्स का ये आपका पेपर रहेगा जो एक्सटर्नल है। एक्सटर्नल हम लोग बात करेंगे कि थ्योरी पेपर की, और 30 मार्क्स का है इंटरनल आपका। 30 मार्क्स का इंटरनल, यानी कि इंटरनल पेपर हम लोग बात करते हैं। मार्क्स का आपका इंटरनल पेपर हो सकता है जिसमें से आपको मार्क्स लगेगी। 5 मार्क्स का आपका अटेंडेंस जाती है, उसका इट्स अप टू योर यूनिवर्सिटी या कॉलेज कि किस तरह से वो आपको मार्क्स देते हैं। और इसके बाद में आपका बिहेवियर आता है, बिहेवियर या पंक्चुअलिटी, कि आप कितना एक्टिव होकर के आप लोग क्लास में रहते हैं, कितना एक्टिव पार्टिसिपेशन रहता है। तो इन सब को मिला करके हमारे 30 नंबर बनते हैं, जिसके आधार पे आपके मार्क्स लगते हैं। लेकिन 70 मार्क्स, अगेन आई रिपीट, कि 70 नंबर आपके थ्योरी के ही रहते हैं, जिसमें से आप लोगों को मिनिमम 35 मार्क्स आपको लेने बहुत ज़रूरी रहते हैं, ताकि आप लोग पास हो सके। अब हम लोग बात करते हैं कि पेपर नंबर 1, जैसे मैंने बोला, ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो इस पेपर को हिंदी में क्या कहते हैं? ह्यूमन हमें पता ही है कि मनुष्य को बोलते हैं। ग्रोथ मतलब वृद्धि और विकास। तो अब इस पेपर में आप लोग क्या पढ़ेंगे? मनुष्य, वृद्धि और विकास। अब इस पेपर में नाम से क्लियर हो रहा है कि मनुष्य किस तरह से ग्रोथ करता है, क्या क्या स्टेजेस रहती है, चरण क्या क्या है, प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं। और इसी के साथ ही साथ थ्योरीज बहुत सारे हम लोग कह सकते हैं कि थ्योरीज दी है, जैसे पियाजे की थ्योरी दी है, ब्रूनर की थ्योरी है, और बहुत सारे हम लोग कह सकते हैं कि थ्योरीज हैं जिनके बारे में आप लोग इस पेपर में पढ़ेंगे। इसके बाद में हमारा सेकंड है कि कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन। आपका अगर हम हिंदी में बात करते हैं, कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, समकालीन भारत और शिक्षा। अब शिक्षा के बारे में दिया है तो आप लोग इसमें पढ़ेंगे कि शिक्षा क्या है, एजुकेशन क्या है, एजेंसीज कौन कौन सी है। तो एजेंसीज को आप लोग पढ़ेंगे कि स्कूल है, फॉर्मल या इनफॉर्मल हम लोग कह सकते हैं, तो वो सब एजेंसीज को आप पढ़ोगे। फ़िलॉसफीज़ को पढ़ोगे, जो कि अलग अलग हम लोग कह सकते हैं कि फ़िलॉसफीज़ दी हुई है, जैसे नेचुरलिज़म है, आइडियलिज़म है। तो ये सब आप फ़िलॉसफीज़ को भी पढ़ेंगे। एंड ये भी आपका 70 मार्क्स का रहेगा, आपका जो थ्योरी पेपर रहेगा, और 30 नंबर का इंटरनल हम लोग। A3 में है लर्निंग, टीचिंग एंड असेसमेंट। अब A3 पेपर में अगर हम लोग बात करते हैं तो लर्निंग का मतलब होता है अधिगम। हिंदी में अगर हम बोलते हैं अधिगम, शिक्षण और आंकलन। पेपर नंबर 3 है। तो इसमें अगर हम लोग बात करते हैं अधिगम, शिक्षण और आंकलन में, तो आप लोग पढ़ेंगे कि लर्निंग क्या है, क्या क्या स्टेजेस हैं, और शिक्षण क्या है, मैक्सिम्स ऑफ हम लोग टीचिंग बात करते हैं, प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं, असेसमेंट क्या है, वो सारी चीज़ें आप लोग इस पेपर में पढ़ेंगे। एंड ये भी आपका 70 नंबर का आपका थ्योरी का रहेगा, और 30 नंबर आपके इंटरनल मार्क्स, और जो भी आपके मैंने बताया क्राइटेरिया है मार्क्स का कि अलग अलग मिला करके आपके 30 मार्क्स बनते हैं। A4 अगर हम बात करते हैं अभी पेपर की, तो जैसे इसमें लिखा भी हुआ है कि एनी वन पेपर ओनली, कि आपको कोई एक पेपर को ही सेलेक्ट करना है। बहुत सारे बच्चों को इसमें क्वेरी रहती है कि मैम A4 पेपर में 3 पेपर दिए हैं तो कौन सा हमारा रहेगा। तो सब स्टूडेंट्स को मैं क्लियर कर दूँ कि इसमें आपके जो भी ग्रेजुएशन में आपका सब्जेक्ट रहा होगा, जैसे आपने अगर साइंस के स्टूडेंट है तो आप साइंस लोगे, अगर नॉन मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं तो मैथ्स लोगे। आर्ट्स का कोई स्टूडेंट है जिसने BA किया है तो BA वाला स्टूडेंट बीएड में सोशल स्टडी सब्जेक्ट को ऑप्ट करेगा। तो कोई एक ही पेपर आपने लेना है जो 70 मार्क्स का रहेगा आपका थ्योरी का, और 30 मार्क्स आपके इंटरनल रहते हैं।
अब इसके बाद में पेपर A5 आएगा। इसमें भी आपका क्या दिया हुआ है, एनी वन पेपर ओनली, कि कोई एक पेपर को आपने सेलेक्ट करना है। A4 और A5 में एक ही पेपर को सेलेक्ट करना है, जिसमें आपका अभी जैसे लिखा हुआ है कि पेपर 4 में हिंदी रीजनल लैंग्वेज का, मतलब कि आपका ये लैंग्वेज के ऊपर आपका पेपर रहता है। आपका लैंग्वेज क्या थी ग्रेजुएशन में, जैसे आपने हिंदी ऑप्ट किए थी या फिर इंग्लिश था आपका सब्जेक्ट, तो जो भी टीचिंग सब्जेक्ट था हिंदी या इंग्लिश में से उसको आप लेंगे। अगर ग्रेजुएशन में आपने हिंदी सब्जेक्ट रखा तो हिंदी लोगे, इंग्लिश था तो इंग्लिश का रहेगा। अब 70 नंबर का आपका ये थ्योरी और 30 नंबर इंटरनल आपके मार्क्स रहते हैं। B6 पेपर है इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन की अगर हम बात करते हैं तो इंक्लूसिव एजुकेशन समावेशी शिक्षा हम लोग कहते हैं हिंदी में, समावेशी शिक्षा। तो समावेशी शिक्षा के बारे में आप पढ़ेंगे कि इंक्लूजन क्या है, क्या क्या हम लोग कह सकते हैं कि चेंजिंग प्रैक्टिसेस थी इसमें, क्या क्या हम लोग कह सकते हैं कि परिवर्तन आया शुरू से लेकर के अब तक। और इंक्लूसिव एजुकेशन, इंटीग्रेटेड एजुकेशन, एकीकृत शिक्षा हम कहते हैं, समावेशी शिक्षा कहते हैं। विशेष शिक्षा में क्या भिन्नता है। एक्ट्स आप लोग पढ़ेंगी कि जो भी डिफरेंट एक्ट्स हैं, जैसे नेशनल ट्रस्ट एक्ट है, RCI है, या फिर आप बाकी बहुत सारे एक्ट्स हैं जिनके बारे में आप लोग इस पेपर में पढ़ोगे। ये पेपर आपका 35 मार्क्स का आपका रहेगा एक्सटर्नल, यानी थ्योरी आपका कितने मार्क्स का रहेगा, 35 मार्क्स का रहेगा, और 15 मार्क्स आपके रहेंगे इंटरनल मार्क्स, जो कि आपके इंटरनल पेपर्स के और अटेंडेंस सबके रहेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट है इंट्रोडक्शन टू सेंसरी डिसेबिलिटीज़, जिसमें आपका VIHI। अब हम लोग अगर बात करते हैं कि सेंसरी डिसेबिलिटीज संवेदी हम लोग विकलांगता या फिर अक्षमताओं की बात करते हैं, तो इसमें विजुअल इम्पेयरमेंट के बारे में पढ़ोगे कि दृष्टि बाधिता क्या कहते हैं, हियरिंग इम्पेयरमेंट हम लोग कहते हैं कि श्रवण बाधिता, डेफ ब्लाइंडनेस हम लोग कहते हैं कि डेफ यानी कि जो कि देख नहीं सुनते हैं, ब्लाइंड वो पर्सन होते हैं, डेफ जिनको सुनाई नहीं देता है वो, तो उनके बारे में आप लोग पढ़ोगे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, या फिर उनका जो भी हम लोग कह सकते हैं परिभाषा क्या है, फिर उसके विशेषताओं के अलावा आप लोग मैनेजमेंट प्लान है, वो सारी चीज़ें आप लोग इस पेपर में पढ़ोगे। और 35 नंबर का आपका ये पेपर रहेगा एक्सटर्नल, और 15 मार्क्स है इंटरनल आपके मार्क्स लगेंगे। इसके बाद में हमारा B8 पेपर है इंट्रोडक्शन टू न्यूरो डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़। अब इंट्रोडक्शन टू न्यूरो डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी अगर हम बात करते हैं तो इसमें आपका लर्निंग डिसेबिलिटी के बारे में आप पढ़ोगे। और लर्निंग डिसेबिलिटी जैसे हम अधिगम अक्षमता क्या है, क्या विशेषताएं हैं, कितने प्रकार की होती है, और क्या क्या हम लोग कह सकते हैं कि मैनेजमेंट प्लान है, प्रबंधन हम लोग दे सकते हैं। MR जैसे लेटेस्ट अभी IDD के नाम से जाना जाता है, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी क्या है, कि बौद्धिक अक्षमता क्या है, इसके क्या लक्षण हैं, क्या परिभाषा है, और क्या हम लोग कह सकते हैं कि प्रबंधन है, कितने प्रकार का होता है। ASD ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ऑटिज़म स्पेक्ट्रम स्वालीनता क्या है, कितने प्रकार की है, टाइप्स एंड ऑल, ये सब आप लोग न्यूरो डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी में आप लोग पढ़ेंगे। जो 35 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा और 15 मार्क्स आपके जो है इंटरनल पेपर के रहेंगे। एंड इसके बाद में B9 इंट्रोडक्शन टू लोकोमोटर एंड मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ हैं। अब इंट्रोडक्शन हम लोग क्या कह सकते हैं, इंट्रोडक्शन टू लोकोमोटर डिसेबिलिटीज़ है, बहुविकलांगता या फिर लोकोमोटर डिसेबिलिटी की क्या हम लोग कह सकते हैं कि इंट्रोडक्शन क्या है। अब इनमें कौन कौन सी आती है आपकी CP सेरिब्रल पॉल्सी, मस्तिष्क पक्षाघात क्या है, उसके क्या प्रकार है, क्या मैनेजमेंट प्लान है। MD मतलब कि मल्टीपल डिसेबिलिटी जैसे दिया हुआ है, मल्टीपल डिसेबिलिटी हम लोग कहते हैं बहुविकलांगता, उसके प्रकार को पढ़ेंगे, आप प्रकारों को पढ़ेंगे और प्रबंधन पढ़ेंगे। इस तरह से आप लोग डिटेल में इस पेपर में पढ़ोगे। ये भी आपका 35 मार्क्स का रहेगा और 15 नंबर का आपके इंटरनल पेपर्स रहेंगे, मार्क्स रहेंगे। अब B10 पेपर है आपका, तो अभी इसमें D जैसे दिया हो तो ये आपका ऑप्शनल पेपर है। चीज़ आप लोगों को क्लियर कर दूं कि इसमें भी आपको ऑप्शन मिलेगी। तो अभी जैसे हमने कम्युनिटी बेस्ड रिहैबिलिटेशन को सेलेक्ट किया है,
हो सकता है कि कोई किसी ने गाइडेंस एंड काउंसलिंग लिया है, तो इस तरह से आपको ऑप्शंस दी जाएगी जिसमें से आपने को एक पेपर को सेलेक्ट करना है। तो ये भी 35 मार्क्स का रहेगा, जो भी आप लोग सेलेक्ट करते हैं आप अपने सिलेबस में अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट को ले सकते हैं। तो 35 मार्क्स आपके एक्सटर्नल और 15 मार्क्स इंटरनल रहेंगे। 35 टोटल हमारा जो भी 35 प्लस अगर 15 करते हैं तो 50 मार्क्स हमारे बनते हैं। और इसके बाद में है B11 अभी ये भी आपका क्या है, ऑप्शनल सब्जेक्ट है। इसमें भी आपको ऑप्शन मिलेगी जिसमें से एक सब्जेक्ट को कोई आपने लेना रहेगा। तो हमने जैसे जो हमारे स्टूडेंट हैं हमारे यूनिवर्सिटी के, तो उन्होंने मैनेजमेंट ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी लिया है, यानी कि अधिगम अक्षमता का प्रबंधन, उस पेपर को लिया है। तो ये आपका 35 मार्क्स का रहेगा। और 15 थ्योरी पेपर आपका, जो हम लोग अगर बात करते हैं थ्योरी में, तो 35 मार्क्स का आपका पेपर मिलेगा और 15 मार्क्स आपके इंटरनल के रहेंगे। अब इसके बाद में हमारा है प्रैक्टिकल्स की बात। E1 प्रैक्टिकल रिलेटेड टू डिसेबिलिटी आपका, और E2 रहेगा जो फील्ड एंगेजमेंट यानी कि स्कूल इंटर्नशिप के ऊपर रहेगा। तो ये प्रैक्टिकल्स को भी हम लोग अभी जानेंगे। तो आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि जो आपके टोटल मार्क्स रहेंगे फर्स्ट ईयर के वो 900 हैं। हम लोग देख रहे हैं कि पहला आपका, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि फर्स्ट आपका E1 प्रैक्टिकल अगर हम देखते हैं क्रॉस डिसेबिलिटी एंड इंक्लूजन में, तो इसमें क्लासरूम ऑब्जर्वेशन रहेगा जिसमें आप लोग ऑब्जर्वेशन करेंगे स्पेशल स्कूल में। मेजर डिसेबिलिटी हम बात करते हैं तो IDD का, आप जो भी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल बौद्धिक विकासात्मक अक्षमता से ग्रसित बच्चे हैं उनके आप लोग 30 मिनिमम स्कूल पीरियड्स के, यानी हम लोग 30 ऑब्जर्वेशन फॉर्मेट्स को आप फिल करेंगे, जो आपके कहाँ का रहेगा, स्पेशल स्कूल में। और सेकंड आपको क्या दिया हुआ है कि अदर देन मेजर डिसेबिलिटी, यानी कि जो मेजर डिसेबिलिटी में नहीं आते हैं, तो मिनिमम कितने स्कूल्स में बोला है, 3 स्पेशल स्कूल्स फॉर अदर डिसेबिलिटीज़। अब IDD के अलावा आपके 3 जो हैं वो दूसरे, हम लोग कह सकते हैं कि दूसरे हम लोग स्कूल्स में जा कर के बच्चों का ऑब्जर्वेशन कराएंगे, जिसमें आप लोग VI का है या फिर HI के स्टूडेंट्स हैं। के अलावा अगर हम लोग बात करते हैं तो मल्टीपल डिसेबिलिटी के हैं। तो इस तरह से 3 हम लोग अनदर स्कूल में जा कर के बच्चों को ऑब्जर्वेशन कराएंगे, जो कि आपका मिनिमम 30 स्कूल पीरियड्स ही रहेंगे, यानी कि ऑब्जर्वेशन फॉर्मेट आपको 30 भरने रहेंगे, जो 3 और स्कूल में जाएंगे जो मेजर डिसेबिलिटी के अलावा हो, IDD के अलावा। एंड इसके बाद में थर्ड में अगर एनी डिसेबिलिटी अब इंक्लूसिव स्कूल में जा कर के कोई भी, जैसे इंक्लूसिव स्कूल में दिव्यांगता से ग्रसित है, तो वहाँ पे जा कर के आप मिनिमम 30 स्कूल पीरियड्स को आप लोगों ने क्या करना है, ऑब्ज़र्व करना है समावेशी स्कूल में जाकर। अब इसके बाद में कि E2 क्या है, E2 में प्रैक्टिकल जो रहेगा डिसेबिलिटी स्पेशलाइजेशन करना है। अब किसका रहेगा वो, क्लासरूम ऑब्जर्वेशन है जैसे, तो मेजर डिसेबिलिटी आपकी कौन सी है, IDD। कोर्स किस में कर रहे हैं, IDD में कर रहे हैं, क्योंकि ये IDD का सिलेबस है। अब स्पेशल स्कूल सेट, अब अगर हम देखते हैं स्पेशल स्कूल में जो एजुकेशनल सेटिंग रहेगी और ऑब्जर्वेशन फॉर ऑल सब्जेक्ट ले, अगर हम लोग बात करते हैं तो 50 आपका मिनिमम जो है स्कूल पीरियड्स रहेंगे, जो कि आपका स्पेशल स्कूल में आप IDD के स्टूडेंट्स के ऑब्जर्वेशन करेंगे। ये E2 का है। E1 में आपके 3 आपके फाइल्स के रहेंगे और चौथा अभी आपका यहाँ पे E2 का रहेगा, जो फर्स्ट ईयर में ही है। एंड इसके बाद में नेक्स्ट है लेसन प्लानिंग फॉर सब्जेक्ट सेलेक्टेड, यानी मेजर डिसेबिलिटी के जो बच्चे हैं, IDD के जो बच्चे हैं फॉर स्पेशल एंड इंक्लूसिव स्कूल, तो अभी 10 लेसन प्लान को 10 लेसन प्लान का आपको तैयार करना रहेगा, जो मेजर डिसेबिलिटी यानी IDD के हैं। एंड B में क्या बोला है, लेसन प्लानिंग फोकसिंग ऑन एडेप्टेशन और इवैल्यूएशन, यानी कि किस तरह से आप लोग अनुकूलन करते हुए आपने लेसन प्लान को तैयार करना है स्कूल और इंक्लूसिव स्कूल में। मेजर डिसेबिलिटी वही आपका कि IDD के स्टूडेंट्स का। तो 10 लेसन्स का आपको ये फाइल बनानी है और 10 लेसन के ही आपको क्या है, स्पेशल स्कूल और इंक्लूसिव स्कूल में हम लोग कह सकते हैं कि आपको लेसन प्लान बनाना है। बट B में आपको क्या करना है, अनुकूलन करना है और मूल्यांकन भी करना है। एंड इसके बाद में नेक्स्ट है माइक्रो टीचिंग
सिमुलेटेड टीचिंग ऑन सेलेक्टेड स्किल्स, यानी कि माइक्रो टीचिंग अब आपके एक फ़ाइल बनेगी जो आपके जनरल सामान्य स्कूल में रहेगी। तो इसमें आपको कितने लेसन्स को बनाना रहेगा? 10 लेसन्स को आपने बनाना रहेगा। अब इसमें अगर हम बी में देख रहे हैं तो बी में माइक्रो टीचिंग एंड सिमुलेटेड टीचिंग ऑन 5 ईच फ्रॉम लेसन्स प्लान्ड इन 1.2, यानी कि 1.2 के ए और बी एरिया में अगर हम देख रहे हैं तो इसमें से आप क्या करोगे? 5-5 लेसन, 5 ईच बोला है कि 5-5 लेसन प्लान जो आपने बच्चों के लिए प्लान कर दिए थे उनको आपने पढ़ाना है। अब 5 अगर हम ए से ले रहे हैं और 5 या बी से ले रहे हैं तो टोटल आपके कितने हो गए? 10 लेसन प्लान रहेंगे जो आपको बच्चों को पढ़ाने हैं। ये आपका फर्स्ट ईयर के जो कौन कौन से थ्योरी पेपर पढ़ने हैं और कौन कौन से आपके प्रैक्टिकल फाइल्स बनानी हैं। जो भी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनको मैं उनके थ्योरी पेपर्स और प्रैक्टिकल जो भी फाइल्स बनानी रहेगी उनके बारे में डिटेल में बताऊंगी। सबसे पहले मैं थ्योरी पेपर्स के बारे में यदि बताती हूँ तो आपका फर्स्ट पेपर है वो रहेगा C12। और मैं आप लोगों को डिटेल में पेपर्स के बारे में बताने से पहले बता दूं कि टोटल आपको सेकेंड ईयर में 8 पेपर्स को पढ़ना रहेगा। जो थ्योरी पेपर्स हैं वो 8 पेपर्स रहेंगे, जिसमें फर्स्ट मैंने जैसे कि बोला C12 है। और अगर हम पेपर के नाम की बात करते हैं तो असेसमेंट एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ नीड्स, तो आपका जो पेपर है 70 नंबर का रहेगा। हिंदी मीडियम की जो स्टूडेंट्स हैं उनको बता दें कि असेसमेंट को हम हिंदी में क्या कहते हैं? आंकलन कहते हैं। आंकलन और आवश्यकताओं की पहचान, आइडेंटिफिकेशन ऑफ नीड्स दिया है तो मतलब कि आवश्यकताओं की पहचान। तो ये आपका पेपर का नाम रहेगा। अगेन आई रिपीट, आंकलन और आवश्यकताओं की पहचान। अब किन की आवश्यकताओं की पहचान करेंगे? जो भी चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़ हैं, यानी कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं, उनकी आवश्यकताओं की पहचान करेंगे। असेसमेंट पढ़ेंगे, असेसमेंट क्या है, कौन कौन से टूल्स हैं, कैसे हम लोग आवश्यकताओं की पहचान करते हैं, वो सब हम डिसेबिलिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे इस पेपर में। और ये जो टोटल आपका पेपर रहेगा वो 70 नंबर का आपका एक्सटर्नल रहेगा। एक्सटर्नल यानी कि थियरी में जो आपके मार्क्स रहेंगे वो टोटल आपके 70 रहेंगे। और जो आपका इंटरनल है वो 30 नंबर का है, जिसमें हम लोग बात करते हैं कि इंटरनल पेपर है और आपकी अटेंडेंस है, अटेंडेंस, बिहेवियर, इन सब के मिला करके आपके कितने मार्क्स रहते हैं? 30 मार्क्स रहते हैं। और थ्योरी में जो आपका क्वेश्चन पेपर आएगा आपको वो कितना रहेगा? 70 आपका रहेगा। तो 70 में से एटलीस्ट 35 मार्क्स आपको मिनिमम लेने रहेंगे। और जो भी 30 मार्क्स का आपका जो भी इंटरनल पेपर्स हैं या अटेंडेंस का है, जो भी आपके टोटल बताया होगा आपके फैकल्टी मेम्बर्स ने, उसमें से आपको मिनिमम आपके असाइनमेंट्स को मिला करके आपको 12 मार्क्स जो हैं लेने बहुत ही आवश्यक रहते हैं। अब इसके बाद में हम लोग बात करते हैं C13 पेपर की। तो C13 पेपर को अगर हम लोग नाम से जानते हैं तो है करिकुलम, डिज़ाइनिंग, एडेप्टेशन एंड इवैल्यूएशन। अब करिकुलम हम लोग हिंदी में किसको कहते हैं? पाठ्यक्रम को, पाठ्यक्रम। डिज़ाइनिंग हम लोग किसको कहते हैं? पाठ्यक्रम का निर्माण हम लोग कह सकते हैं, डिज़ाइन भी लिख सकते हैं, इट्स अप टू यू। एडेप्टेशन, एडेप्टेशन होता है अनुकूलन करना, किसी भी वस्तु को या हम लोग कह सकते हैं चीज़ को अपने अनुकूल करना। अब अनुकूलन के बाद में और क्या बोला है इन्होंने? वैल्यूएशन, वैल्यूएशन बोलते हैं हम लोग मूल्यांकन को, मूल्यांकन। तो पेपर के नाम से हमें क्या क्लियर हो रहा है कि सबसे पहले तो पाठ्यक्रम को डिज़ाइन कैसे करना है, वो सब चीज़ें हम पढ़ते हैं। पाठ्यक्रम का निर्माण कैसे करना, पाठ्यक्रम क्या होता है, कौन कौन से इसके कंपोनेंट्स हैं, कैसे कौन कौन से एरियाज़ हैं, कैसे आप लोग डेवलप कर सकते हैं पाठ्यक्रम को। जो भी विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं, पाठ्यक्रम का निर्माण कैसे किया जाता है, वो सब चीज़ें आप पढ़ेंगे। एडेप्टेशन, अब आपने पाठ्यक्रम को बच्चे के लिए तैयार कर लिया है, अब उसके बाद में क्या क्या अनुकूलन करेंगे आप, यानी कि उस पाठ्यक्रम को कैसे एडेप्ट करोगे, अनुकूल करोगे बच्चों के, वो आप पढ़ोगे। और मूल्यांकन,
पाठ्यक्रम को आपने तैयार कर दिया, अनुकूलित कर दिया और बच्चे के ऊपर इम्प्लीमेंट कर दिया, लागू कर दिया, उसके बाद में हम लोग क्या करते हैं, मूल्यांकन कैसे करना है, कितने प्रकार का होता है मूल्यांकन, वो सब चीज़ें आप इस पेपर में पढ़ोगे। और ये पेपर भी आपका कितने मार्क्स का, मैंने जैसे बोला कि 70 मार्क्स आपके एक्सटर्नल रहेंगे। जो थ्योरी पेपर आपका आएगा 70 नंबर का आएगा, और उसमें प्लस इसमें बताया जैसे कि 30 मार्क्स इंटरनल पेपर का है, असाइनमेंट्स हैं, असाइनमेंट के बाद में अटेंडेंस है, या फिर जो भी पंक्चुअलिटी आपकी बिहेवियर है उसके आपके लगेंगे। इसके बाद में C14 पेपर, थर्ड जो पेपर है C14 है, इंटरवेंशन एंड टीचिंग स्ट्रैटेजीज़। अब इंटरवेंशन एंड टीचिंग स्ट्रैटेजीज़ को अगर हम लोग हिंदी में बात करते हैं तो क्या बोलते हैं, इंटरवेंशन क्या होता है, हस्तक्षेप, और शिक्षण रणनीतियाँ। अब टीचिंग स्ट्रैटेजीज़ क्या है, टीचिंग मतलब शिक्षण और स्ट्रैटेजीज़ मतलब रणनीतियाँ। तो इंटरवेंशन एंड टीचिंग स्ट्रैटेजीज़ में हम लोग क्या करते हैं कि जो भी दिव्यांगता से ग्रसित बच्चे होते हैं, उनकी जो भी हम लोग कह सकते हैं कि डिसेबिलिटी है, उसको कैसे हस्तक्षेप दिया जा सकता है, कैसे उसको रोका जा सकता है, कैसे प्रबंधन हम लोग कह सकते हैं कि प्लान तैयार करना है, वो सब आप पढ़ोगे इसमें। फिर इसके साथ ही साथ टीचिंग स्ट्रैटेजीज़ कौन कौन सी शिक्षण रणनीतियाँ हैं जिनका यूज़ करते हुए इन बच्चों को पढ़ाया जाता है, चाहे वो व्यवहार परिमार्जन हम लोग कह सकते हैं रणनीतियाँ हैं या शिक्षण सहायक रणनीतियाँ हैं, वो सारी चीज़ें आप लोग इस पेपर में पढ़ेंगे। और ये पेपर भी आपका कितने मार्क्स का है, 70 मार्क्स का है। 70 नंबर एक्सटर्नल रहेंगे और 30 आपके इंटरनल पेपर्स का रहेगा। एंड नेक्स्ट है हमारा C15 पेपर, जो टेक्नोलॉजी एंड डिसेबिलिटी है। अब टेक्नोलॉजी का मतलब कि हम लोग तकनीक की बात करते हैं, तकनीकें और हम लोग कह सकते हैं कि विकलांगता की हम लोग क्या है, ICT का यूज़ करते, कौन सी हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए बच्चों को पढ़ाते हैं, वो सब आप डिटेल में पढ़ोगे। कैसे जो दिव्यांग बच्चे हैं उनके लिए टेक्नोलॉजी जो है यूज़फुल है, वो सब आप लोग इस पेपर में पढ़ेंगे। अगेन 70 मार्क्स का आपका क्या है, एक्सटर्नल है, और 30 नंबर का आपका ये हम लोग इंटरनल पेपर के इसमें पढ़ेंगे। 100 मार्क्स टोटल अगर हम लोग बात करते हैं तो टोटल आपके 70 + 30 कितने हुए, 100 मार्क्स का आपके रहता है। एंड नेक्स्ट है C16 पेपर, साइकोसोशल एंड फैमिली इश्यूज़। साइकोसोशल हम लोग कहते हैं कि सामाजिक और फैमिली इश्यूज़ कह सकते हैं हम कि पारिवारिक मुद्दे। फैमिली में जब दिव्यांग बच्चा आता है तो कौन से फैमिलीज़ में इश्यूज़ आते हैं, फैमिली क्या है, कितने प्रकार की होती हैं, ये सब चीज़ें आप इस पेपर में पढ़ेंगे। 35 मार्क्स का आपका एक्सटर्नल है और 15 मार्क्स का आपका क्या है, ये इंटरनल आपका पेपर रहेगा। टोटल अगर हम लोग 35 + अगर हम लोग 15 बोलते हैं तो 50 मार्क्स आपके इस पेपर के रहते हैं। नेक्स्ट है हमारा D17 पेपर, रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन टेक्स्ट। जो पेपर आपका है ये रहेगा 35 मार्क्स का प्लस 15 आपके इंटरनल आपके मार्क्स रहेंगे, और जो 35 मार्क्स हैं वो एक्सटर्नल मार्क्स रहेंगे। और इसके बाद में है ड्रामा एंड आर्ट इन एजुकेशन। अब ड्रामा आप समझते ही हैं कि ड्रामा नाटक, और आर्ट इन एजुकेशन की शिक्षा में कला, हिंदी में हम लोग कहते हैं कि नाटक और शिक्षा में कला, जो आपका पेपर है वो भी 35 मार्क्स का एक्सटर्नल है और 15 मार्क्स का इंटरनल आपका पेपर रहता है। एंड इसके बाद में जो D19 बेसिक रिसर्च एंड बेसिक स्टैटिस्टिक, कि आपका बेसिक जो भी आपके रिसर्च क्या होता है, और आपके इसमें जो स्टैटिस्टिक का बोल सकते हैं हम लोग कि इसमें आपका कोरिलेशन क्या है, मीन क्या है, मोड क्या है, ये सब आप इसमें पढ़ेंगे। तो वो सारा आपका रिसर्च से संबंधित जो भी आपका हम लोग कह सकते हैं कि थिंग्स है, वो इसमें आपके पेपर में आएगी। ये भी 35 मार्क्स का आपका एक्सटर्नल रहेगा और 15 मार्क्स का इंटरनल आपका रहेगा। एंड इसी के बाद में हम लोग जानेंगे कि प्रैक्टिकल्स क्या है। तो जैसे इसमें दिया हुआ है E2 है, तो डिसेबिलिटी स्पेशलाइजेशन का है, जो आपका 50 मार्क्स आपका एक्सटर्नल और 50 मार्क्स इंटरनल का है, तो टोटल 100 मार्क्स का है। F1 है
प्रैक्टिकल मेन डिसेबिलिटी स्पेशल स्कूल, तो स्पेशल स्कूल में भी जो भी आपके हम लोग कह सकते हैं प्रैक्टिकल है, वो भी आपका क्या है 50 मार्क्स का आपका एक्सटर्नल, 50 आपका इंटरनल का है, ये भी 100 मार्क्स का है। और प्रैक्टिकल क्रॉस डिसेबिलिटी एंड इंक्लूजन का है, ये भी आपका टोटल 100 का ही है, क्योंकि 50-50 दिया हुआ है जैसे आप देख भी रहे हैं। और F2 प्रैक्टिकल जो है अदर देन डिसेबिलिटी, मतलब जो अदर देन डिसेबिलिटी हम लोग कह सकते हैं कि जो आपके स्पेशलाइजेशन है, जैसे आईडी के अलावा जो हम लोग कह सकते हैं स्पेशल स्कूल में आप लोग जो एजुकेशन देंगे, वो भी आपका 100 मार्क्स का ही प्रैक्टिकल रहेगा। और प्रैक्टिकल एंड इंक्लूसिव स्कूल, तो इंक्लूसिव स्कूल में भी अगर हम लोग बात करते हैं तो आपका ये 100 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल रहेगा। तो अगर हम प्रैक्टिकल टोटल लेते हैं तो ये कितने मार्क्स का है, अगर 1 2 3 4 5, तो ये आपका 100 का मिलाते तो 500 आपके किसके हो रहे हैं, प्रैक्टिकल के ही हो जा रहे हैं। और इसी के बाद में आपके जो थ्योरी पेपर्स हैं, जैसे आप लोगों ने देखा ही है, टोटल अगर हम लोग बात करते हैं तो आपके जो प्रैक्टिकल और आपका थ्योरी पेपर्स की हैं तो टोटल 1100 मार्क्स के रहेंगे। जो भी मैंने अभी प्रैक्टिकल्स के अभी नेम आप लोगों को बताया, इनको अभी हम लोग इसी क्लास में आगे डिटेल में डिस्कस भी करेंगे। जैसे मैंने बीएड सेकेंड ईयर के आपको प्रैक्टिकल्स के नाम बताए थे, तो प्रैक्टिकल अगर हम लोग बात करते हैं कि आपको कौन कौन से प्रैक्टिकल का है, तो फर्स्ट आपको मैंने बताया था कि E2 डिसेबिलिटी स्पेशलाइजेशन, तो इसको हम लोग डिटेल में जानेंगे। जैसे मार्क्स कितने टोटल थे इसके, 100 मार्क्स का ये आपकी फाइल्स रहेगी। तो इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले तो फर्स्ट आपकी जो फाइल बनेगी वो IEP की बनेगी। स्पेशल स्कूल में आपके IDD, जैसे डिसेबिलिटी फोकस क्या बोला इन्होंने कि IDD के बच्चों के लिए आपको क्या करना है, एक IEP बनानी है, व्यक्तिगत शैक्षणिक प्रोग्राम हम बोलते हैं IEP को। सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं तो इट्स वेरी ऑब्वियस कि आपको ये चीज़ क्लियर भी हो जाएगी कि IEP क्या होता है, क्योंकि फर्स्ट ईयर में भी आपने बनाई होगी। तो डेवलप IEP फॉर वन स्टूडेंट विद ID एट सेकेंडरी प्री वोकेशनल लेवल, मतलब एक बच्चे के लिए आपको क्या करना है, IEP को बनाना है जो बच्चा IDD का हो, सेकेंडरी लेवल का हो या फिर वोकेशनल लेवल का हो। तो एक फाइल आपकी हो गई IEP की। सेकेंड अब हम लोग बात करते हैं 1.2 में, तो लेसन प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑन डिफरेंट लेवल्स फॉर ऑल सब्जेक्ट्स। अब आपको लेसन प्लान की एक फ़ाइल बनाने रहेगी। तो जो आपके केस में बोला IDD के बच्चों के लिए रिसोर्स रूम और इंक्लूसिव स्कूल की है ना, तो आपको कितने लेसन्स की फ़ाइल बनानी रहेगी, 20 लेसन्स, 20 लेसन की आपको क्या बनानी है, एक फ़ाइल को आपने बनाना रहेगा IEP के अलावा। तो 2 फाइल हो गई आपकी टोटल। एंड थर्ड है हमारा कि B पार्ट में, जैसे ये A दिया था, तो इसमें भी आपको लेसन प्लान बनाना है। तो लेसन प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑन डिफरेंट लेवल्स फॉर सेलेक्टेड सब्जेक्ट्स। अभी आपको लैंग्वेज यानी भाषा पे, और नॉन लैंग्वेज में हम बोलते हैं कि जो भाषा के ऊपर नहीं होगी, तो ID बच्चों के लिए ही रिसोर्स रूम या हम लोग कह सकते हैं कि इंक्लूसिव स्कूल में ही आपको क्या करना है, 20 लेसन प्लान की फाइल बनानी रहेगी। जो अगेन आई रिपीट, यहाँ पे क्या बोला है कि सभी सब्जेक्ट के ऊपर बनानी है, चाहे वो हम लोग कह सकते हैं कि पर्सनल एरिया से हैं, सोशल एरिया से है, या किसी भी एरिया से हम लोग ले रहे हैं, हिंदी है, मैथ्स है या साइंस है, व्हाटएवर। लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया है कि एक तो आपके जो 10 लेसन प्लान रहेंगे वो किसके रहेंगे, भाषा के ऊपर रहेंगे, और 10 ऐसे हैं जो आप किसी भी सब्जेक्ट से बच्चों के लिए। तो 2 फाइल आपकी यहाँ पे किसकी बन रही है, लेसन प्लान की ही बन रही है, और एक IEP की। तो टोटल अभी तक हमारी कितनी हुई, 3 फाइल्स। एंड इसके बाद में हमारा आता है स्कूल सेंसिटाइजेशन ऑन डिसेबिलिटीज़ फॉर रेगुलर स्टाफ, पीयर ग्रुप एंड पेरेंट्स। कि अब आपको क्या करना है, स्कूल सेंसिटाइजेशन का है कि कहीं भी अगर कोई भी स्कूल में हम लोग कह सकते हैं, रेगुलर स्कूल में जा कर के सेंसिटाइजेशन हम लोग कह सकते हैं कि चाहे वो पीयर ग्रुप्स है, पाठी ग्रुप के हैं, या फिर पेरेंट्स के साथ में आपको मिल कर के, मतलब हम लोग कह सकते हैं कि अवेयरनेस प्रोग्राम एक तरह से आप लोग ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। एंड इसके मिला करके आपकी हो गई 4 फाइल्स टोटल, 4 अभी तक। एंड
ऑब्जर्वेशन ऑफ सपोर्ट सर्विसेज, सपोर्ट सर्विसेज हम किसको बोलते हैं, सहायक सेवाएं होती हैं, उनका आपको क्या करना है, ऑब्जर्वेशन निरीक्षण करना है। मेजर डिसेबिलिटी बोला है इसमें, किसी भी इंस्टीट्यूट में जा कर के, वेदर वो फिजियोथेरेपी का, जैसे हमारे कॉलेज के बच्चे कहाँ जाते हैं, फिजियोथेरेपी के हम ले जाते हैं, या आप कहीं भी हम लोग कह सकते हैं कि क्लिनिक पे आप जहाँ पे सर्विसेज दिए जाते हैं, जैसे प्रोस्थेटिक एरिया है वहाँ पे आप लोग ले जा सकते हैं, या कोई भी जहाँ पे सहायक सेवाएं दी जा रही हैं उनका निरीक्षण करना है, तो ये आप लोग एक ऑब्जर्वेशन फाइल को भी बनाएंगे। तो टोटल आपकी कितनी हुई, 5 फाइल्स अभी तक हुई है हमारी। ये तो हमारे E2 में थी। अब F1 में भी आपका एरिया दिया हुआ है, जो 100 मार्क्स की पहले की मैंने बोला, जैसे कि ये जो आपका E2 के एरिया तक है, तो आपको टोटल इसमें 5 फाइल्स बनानी है, जो 100 मार्क्स आपको मिलेंगे इन 5 फाइल्स के। अब इसी तरह के आपके और भी एरियाज़ हैं, आपके F1 है। F1 क्या है आपका, मेन डिसेबिलिटी स्पेशल स्कूल। अब ये भी आपका कितने मार्क्स का है, 100 मार्क्स का आपका ये रहेगा। अब टोटल आवर्स कितने हैं, 120 घंटे आपको देने रहेंगे, और स्पेशल स्कूल का रहेगा। फर्स्ट आपका क्या आ रहा है, क्लासरूम टीचिंग अक्रॉस ऑल द लेवल्स एंड करिकुलम डोमेन्स, की आपको क्या करना है, पाठ्यक्रम क्षेत्र में किसी भी क्लास के हम लोग कह सकते हैं, क्योंकि ऑल क्लास लेवल का बात क्या है, चाहे वो ECSE है या प्री प्राइमरी क्लास का है, प्री प्राइमरी हम लोग कहते हैं कि पूर्व प्राथमिक का है, या फिर सेकेंडरी लेवल का है, प्री वोकेशन पूर्व हम व्यावसायिक एरिया का बोल सकते हैं, कि IDD बच्चों के लिए हमने कितने लेसन्स बनाने हैं, कि 60 लेसन प्लान की एक फ़ाइल बनानी रहेगी आपको, जो जैसे दिया भी हुआ है कि 15 आपके कितने से बनाने हैं, आपके पर्सनल जो व्यक्तिगत एरिया से आपने बच्चों के लिए लेसन प्लान लेने, या सोशल एरिया से आपने लेने हैं 25, ऑक्यूपेशनल हम व्यावसायिक अब हम बोल सकते हैं कि थेरेपिस्ट बच्चे को देनी है, रिफाइन मोटर अगर बच्चे को दिक्कत आ रही है, 10 रिक्रिएशनल मनोरंजनात्मक एरिया से आपने लेने। इस तरह से टोटल आपको 60 लेसन प्लान की क्या करनी है, फाइल को बनाना रहेगा, जो IDD बच्चों के लिए रहेगा। तो टोटल अभी तक हमारी कितनी हुई, F1 और E2 को मिला करके 6 फाइल्स हुई। तो अब हमारे 6 फाइल्स तो हमारे हो गई है। अब इसके बाद में E1 एरिया आ रहा है, तो अब इसमें हमें कितनी फाइल्स बनानी है। फर्स्ट हमारी कौन सी है, क्लासरूम ऑब्जर्वेशन की, क्लासरूम ऑब्जर्वेशन की फ़ाइल बनानी है, अदर देन ID, मतलब IDD जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाले बच्चे हैं उनके अलावा आपको स्पेशल स्कूल में हम लोग कह सकते हैं, चाहे HI है, VI है ना, इन बच्चों के लिए आपको ऑब्जर्वेशन फाइल बनानी है। टोटल आपको जैसे दिए भी हुए हैं कि ऑब्जर्वेशन ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स एट डिफरेंट लेवल, मिनिमम 10 स्कूल पीरियड, तो 10 आप ऑब्जर्वेशन फॉर्मेट्स को फिल कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू, हम लोग कह सकते हैं कि जो भी आपके क्लासेस हैं उसके अकॉर्डिंग। एंड एनी डिसेबिलिटी, और एनी डिसेबिलिटी हम लोग कह सकते हैं कि इंक्लूसिव स्कूल में भी आपको क्या करना है, इसी तरह से सभी सब्जेक्ट्स के लिए मिनिमम 10 हम लोग कह सकते हैं कि ऑब्जर्वेशन फॉर्मेट्स को भरना है, जो ऑब्जर्वेशन के रहेंगे। एनी डिसेबिलिटी, समावेशी स्कूल में किसी भी डिसेबिलिटी वाले बच्चों के लिए आपको करने हैं, तो इसको आप मर्ज कर सकते हैं, मतलब एक ही फाइल में दोनों को बना सकते हैं। तो 6 अभी तक हमारी हुई थी, 7 इसको मिला करके हमारी हो गई, कि इन दोनों को मिला करके भी। एंड इसके बाद में है कि लेसन प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑन डिफरेंट लेवल्स फॉर सेलेक्टेड सब्जेक्ट्स। अब ये भी लेसन प्लान की फाइल है आपकी, तो इसमें क्या लैंग्वेजेस का दिया हुआ है और नॉन लैंग्वेजेस का दिया हुआ है, कि एनी डिसेबिलिटी अदर देन ID, कि IDD बच्चों के अलावा, वही जैसे मैंने बोला कि HI के बच्चे हैं या फिर हम लोग कह सकते हैं VI के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए आपको क्या करना है कि टोटल 20 लेसन प्लान बनाने हैं, और इसमें आपके 10 तो आपके लैंग्वेज से संबंधित रहेंगे और 10 आपके नॉन लैंग्वेज हम बोल सकते हैं कि किसी भी सब्जेक्ट से आप लोग ले सकते हैं। हिंदी इंग्लिश जो आपके 5 आप लेसन प्लान ले सकते हैं जो भाषा से संबंधित हैं, और 10 आपके किसी भी विषयों से संबंधित लेसन प्लान फाइल को बना सकते हैं। एंड इसी में सेकेंड हम लोग इंक्लूसिव स्कूल के लिए भी लेसन प्लान फाइल बनाएंगे, जो भी 20 मार्क्स की ही आपकी 20 लेसन प्लान की ही रहेगी, 10 लैंग्वेज का और
10 नॉन लैंग्वेज का रहेगा। ये स्पेशल स्कूल की है और ये समावेशी स्कूल की है, तो इसको भी आप एक ही फाइल में दोनों को बना सकते हैं, दोनों का इंट्रोडक्शन अलग अलग करके और फॉर्मेट्स को लगा करके कि स्पेशल स्कूल जो अदर देन डिसेबिलिटी वाले रिसोर्स रूम के लेसन प्लान की फ़ाइल, देन उसके बाद में इंक्लूसिव का भी आप लोग बीच में पेज लगा करके और आगे उसके फॉर्मेट्स को लगा करके, तो इस तरह से आपकी एक फ़ाइल ये हो गई। टोटल 8 फाइल्स हम लोग बोल सकते हैं, 8 फाइल्स हम लोग अभी कह सकते हैं। एंड इसके बाद में है हम लोग बात करते हैं इंडिविजुअलाइज्ड टीचिंग लेसन ऑन डिफरेंट लेवल्स फॉर सेलेक्टेड सब्जेक्ट्स। अब आपको क्या बोला है कि इंडिविजुअलाइज टीचिंग, अभी तो ग्रुप टीचिंग की बात कर रहे थे हम लोग, लेकिन अभी यहाँ व्यक्तिगत तौर से आपको क्या करना है, लेसन प्लान को तैयार करना है एट डिफरेंट लेवल। चाहे वो अगर हम बात करते हैं कि एनी डिसेबिलिटी अदर देन आईडी, जो आईडीडी के अलावा डिसेबिलिटी वाले बच्चे हैं स्पेशल स्कूल में, उनके लिए भाषा संबंधी और हम लोग कह सकते हैं कि नॉन लैंग्वेजेस के जो कि भाषा से रिलेटेड नहीं हो, दूसरे सब्जेक्ट्स पे भी आप लोग अगेन क्या करेंगे, 20 लेसन्स लेंगे। 10 हिंदी और इंग्लिश के ले सकते हैं और 10 आप लोग जो कि सोशल साइंस है या फिर आपके साइंस का है, इस तरह से आप लोग सब्जेक्ट्स पे ले सकते हैं। एंड बी इसमें है जो फाइल आपको मैंने जैसे बोला कि आपको बाइंडिंग का ज़्यादा खर्चा ना है, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, एक ही फाइल में हम लोग पेजेस लगा करके बना सकते हैं। तो इंडिविजुअलाइज टीचिंग लेसन्स, अब इसी में ही व्यक्तिगत हम लोग लेसन्स को तैयार करेंगे एनी डिसेबिलिटी अदर देन आईडीडी के लिए बोला है। तो इसमें क्या बोला हुआ है ना कि लैंग्वेजेस का और नॉन लैंग्वेजेस का है, तो भी 10 आपके लैंग्वेज के और 10 आपके नॉन लैंग्वेज के आपके रहेंगे जो समावेशी स्कूल में रहेगी। अब डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे विशेष स्कूल में करना है और नीचे वाले जो बी वाले हम लोग फाइल की बात कर रहे हैं वो किस में रहेगा, रिसोर्स रूम या फिर इंक्लूसिव स्कूल समावेशी स्कूल में रहेगा। तो टोटल हमारे 9 फाइल्स हमारी जो है बनी हैं। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट है दैट इज़ F2। अगर हम लोग पेपर की बात करते हैं, अदर डिसेबिलिटी स्पेशल स्कूल कि क्लासरूम टीचिंग एनी डिसेबिलिटी अदर देन आईडी। अब इसकी एक और फाइल बनेगी आपकी, जो स्पेशल स्कूल फॉर अदर डिसेबिलिटीज़ हैं, जो भी हम लोग कह सकते हैं कि अदर डिसेबिलिटीज़ में हियरिंग इम्पेयरमेंट, विजुअल इम्पेयरमेंट, अगेन हम लोग बात करेंगे। मिनिमम 30 लेसन्स की फ़ाइल बनेगी आपकी ये। तो अभी तक हमारी कितनी हुई, 10 हम लोग कह सकते हैं फाइल्स अभी तक हमारी हुई है ना। तो इस तरह से ये 100 मार्क्स की ही आपकी सारी फाइल्स रहेंगी। और इसके बाद में इंक्लूसिव स्कूल में है F3, क्लासरूम टीचिंग है एनी डिसेबिलिटी अदर देन आईडी। अब इंक्लूसिव स्कूल के लिए भी आप लोग 30 लेसन्स की आपकी एक और फाइल बनेगी। आपका जो प्रैक्टिकल वर्क है सेकेंड ईयर में बहुत ज़्यादा है, बहुत सारी फाइल्स हैं। सभी स्टूडेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप अपने फाइल्स को टाइमली तैयार कर लीजिएगा। और ये एक आपको फ़ाइल बनाने और रहेगी। इसमें भी अगर हम लोग बात करते हैं तो एक ये फ़ाइल को मिला करके टोटल 11 फाइल्स हैं जो आपके सेकेंड ईयर में आपको बनानी रहेगी। सो आई होप जितने भी मैंने आप लोगों को अभी तक थियोरी पेपर के बारे में बताया और जो भी प्रैक्टिकल फाइल्स के बारे में बताया वो आप सबको क्लियर हो गया होगा। और इसी तरह की इम्पॉर्टेंट वीडियोस को पाने के लिए डॉक्टर भावना स्पेशल एजुकेशन नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है। तो जिन भी स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ आप डॉक्टर भावना स्पेशल एजुकेशन से नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है, उसको सब्सक्राइब कर लें। और इसी ही नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, तो जिन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है क्लासेस को पाने के लिए, वीडियोस को पाने के लिए, नोट्स को पाने के लिए टेलीग्राम चैनल को भी आप लोग ज्वाइन कर लें। तो अभी तक जितनी भी क्लासेस मैंने प्रीवियस ली थी उसमें मैंने डिप्लोमा के पेपर्स को ज़्यादा करवाया, बट अभी मैं जो भी बीएड स्टूडेंट्स हैं उनके जैसे कि एग्ज़ाम अभी पास में आ रहे हैं तो उनके लिए भी उनके सब्जेक्ट्स के ऊपर वीडियोस को लेकर के आऊँगी।
आई ट्राई कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको रेगुलर बेसिस पे आपको वीडियोस को अवेलेबल कर पाऊँ। तो आप सभी स्टूडेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप जो भी आपके अदर क्लासमेट्स हैं जिन्होंने अभी तक चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है या उनको पता नहीं है, तो उनको भी प्लीज़ आप लोग शेयर कर दीजिए, सो दैट वो भी जो भी मैं क्लासेस आप लोगों के लिए लेके आऊँ उनका बेनिफिट ले पाएँ। सो थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़।